अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक गोपाल दास बांसवाड़े के वासी तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये गोपाल दास श्री यमुना जी की सखी हैं, रस प्रकाशिका इनको नाम है। ये लीला में ऐसी वार्ता भक्तन सो करें जो सबन के मन में रस को प्रकाश हो जाए। सो गोपाल दास बांसवाड़े के क्षत्रिय हते, वाके घर प्रगट भय। सो ऊ क्षत्रिय वैश्यवृत्ति करतो और सराफी की दुकान हूँ करतो। सो दास जनन में सो ऊ क्षत्रिय के बेटाचारी आगे भय सो मरी जाते। 5 में गोपाल दास भय। तब क्षत्रिय ने मानता करी, जो यह बेटा जीवे तो तीर्थराज प्रयाग में याको मुंडन करूंगो। सो गोपाल दास बरस 5 के भय, परंतु वह क्षत्रिय को व्यापार में मन बहुत, सो प्रयाग जाए न सके। सो ऐसे करत गोपाल दास बरस 11 के भय। तब क्षत्रिय ने एक गाड़ी करी, अपनो गुमास्ता चाकर संग कर दिए और कहे, गोपाल दास को प्रयाग में मुंडन करी, पेगी ले आवोगे तो गोपाल दास को विवाह करिए। सो यह प्रकार गोपाल दास बांसवाड़ा ते चले। तब प्रयाग में आए श्री गंगा जी श्री यमुना जी को दर्शन किए। सो देवी हते, इनको अलौकिक दर्शन भयो। तब गोपाल दास उह गुमास्ता सो कहे, मैं तो यहाँ बार ना मुंडाऊंगो, यह तीर्थ क्षेत्र ते कोस 5 बाहर जाए मुंडाऊंगो। कहा, मोको नरक में डालोगे, यह रसरूप जल तिनके मध्य बार डालूं। जो गुमास्ता ने बहुतेरी समझायो, जो तुम्हारे पिता की मान्यता है और यह प्रयाग तीर्थ में मूंड मुंडाए को बहुत फल है। तब गोपाल दास ने कही, पिता मूर्ख है जो ऐसी मानता करी, और मोको तो फल ऐसो नहीं चाहिए। ब्राह्मण ने तीर्थ में दान लेवे के लिए ऐसे फल कहे हैं, मैं तो यहाँ कबहू न मुंडाऊंगो। सो गोपाल दास प्रयाग सो 5 कोस गंगा पार जाई मुंडन कराए। पाचे नहाय के फेरी प्रयाग में आपुन हाय, दान पुण्य किए। श्री यमुना जी श्री गंगा जी की पूजा दूध अरगजा माला चंदन सो किए। 5 रात्रि रहे। श्री आचार्य जी हो प्रयाग पधारे हते। सो गोपाल दास नित्य पूजन त्रिवेणी को करते। सो 5वें दिन श्री आचार्य जी गोपाल दास के पास आप ही स्नान को पधारे, देवी जीव जानी कृपा करण को। सो गोपाल दास नहावत हते। तब श्री आचार्य जी त्रिवेणी में ते एक अंजलि जल भरी के गोपाल दास के ऊपर डाली दिए। सो गोपाल दास को अपने स्वरूप को ज्ञान भयो और श्री आचार्य जी के स्वरूप को ज्ञान भयो। तब गोपाल दास जल ही में माथो नहवाए। 2 हाथ जोड़ी के श्री आचार्य जी सो विनती किए, महाराज मैं बड़ो पापी हूँ, बहुत जन्म संसार में भटकियो, अब मुँह पर कृपा करिए। तब श्री आचार्य जी धन्यता देखी, गोपाल दास को जल ही में नाम निवेदन कराए, मार्ग को सिद्धांत हृदय में स्थापन कर दिए और गोपाल दास को कहें, तुम भगवत सेवा करो। तब गोपाल दास बाहर आए, वस्त्र पहरे और श्री आचार्य जी नहाए, वस्त्र अपरस के पहरे। मध्यान्ह की संध्या करी। गोपाल दास को कहें, तू कहूँ ते भगवत स्वरूप ले अड़ेल लाइयो। यह कही आपू तो अड़ेल पधारे। पाछे गोपाल दास प्रयाग में न्योछावर दे लालजी ले अड़ेल में आए। तब श्री आचार्य जी श्री ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराए, गोपाल दास के माथे पधराए। पाछे 5 दिन गोपाल दास अड़ेल में रही, पुष्टि मार्ग की रीति सब सीखे। तब श्री आचार्य जी सो विदा हुई के बांसवाड़े में अपने घर आए। तब गुमास्ता ने गोपाल दास के पिता सो सब समाचार कहे, जो यह तुम्हारो लड़का प्रयाग सो 5 कोस गंगा पार जाए मुंडन करायो। हम बहुत कहे मान्यो नहीं और वैष्णव हुई आयो है। तब गोपाल दास के पिता ने कही, भई सो सही, बोले मती। काहेते गोपाल दास के ऊपर माता पिता को स्नेह बहुत हतो, जो यह कहूँ घर छोड़ी के निकल जाएगो। ताते गोपाल दास सो कहे नहीं। पाछे माँ बाप ने कही, भूखे हो गए कछु खाओ। तब गोपाल दास ने कही, मैं तो तुम्हारो जल न पीऊँगो, तुम जाए श्री आचार्य जी के सेवक हो जाओ तो मेरे तुम्हारे बने, नहीं तो मुझको थोड़ी सी जगह न्यारी करी देऊ, तामे मैं रहूँगो। तब पिता ने कही, तेरो ब्याह करनो है, सो कैसे होएगो। तब गोपाल दास ने कही, अब या समय जगह तो करी देऊ, पाछे सो होएगी सो सही, अभी तो ब्याह नहीं होता है। तब पिता ने घर में जगह कर दीनी। तहाँ गोपाल दास जगह खासा करी, श्री ठाकुर जी की रसोई करी, भोग धरी, महाप्रसाद लिए। पाछे श्री ठाकुर जी को मंदिर संवराए, प्रीति सो सेवा करन लागे। पाछे पिता ने गोपाल दास की सगाई करी, सो ब्याह हो भयो, परंतु ससुराल में घर में कहू के हाथ को जल न लिए। पाछे गोपाल दास ने पिता से कही, जो तुम श्री आचार्य जी के सेवक हो तो अच्छो है, नहीं तो मैं स्त्री को सेवक कराई लाऊं। तब माता पिता ने कही, द्रव्य चाहिए सो लेहूँ, स्त्री को सेवक कराओ, और हम तो सेवक न होंगे। तब गोपाल दास ने स्त्री से कही, जो तू सेवक हो, माता पिता को जाति को खान पान छोड़े तो मेरे तेरे बने। तब स्त्री ने कही, मैं सेवक तो होंगी, परंतु माता पिता को खान पान न छोड़ूंगी। तब गोपाल दास मन में विचारें, जो श्री आचार्य जी की सेवक नहीं तो कराऊँ, जो उत्तम जीव हुईगो तो आप ही सब धर्म सिद्ध हुईगो। तब गाड़ी पर स्त्री को चढ़ाए, बांसवाड़ा सो चले, सो कछुक दिन में प्रयाग आए। पाछे अड़ेल में आए, श्री आचार्य जी से दंडोत करी विनती किए, महाराज मेरे माता पिता तो सेवक न भये, मैं बहुत कहीं, ये स्त्री को संग लाया हूँ,
सो नाम निवेदन कराए कृपा करिए। तब श्री आचार्य जी कहें, यह तेरी स्त्री पुष्टि जीव नहीं है, ताते निवेदन मति कराओ, यासो न बनेगो, यह जहाँ तहाँ खाएगी, तेरे संबंध सो तेरे माता पिता स्त्री को उद्धार होएगो, लीला संबंध न होएगो। तब गोपाल दास ने कही, कृपा करी नाम ही सुनाइए। तब श्री आचार्य जी ने गोपाल दास की स्त्री को नाम सुनाए। पाछे गोपाल दास का छुप दिन श्री आचार्य जी के पास रही के पाछे बेदा हुई बांसवाड़ा अपने घर आए, भगवत सेवा करन लगे। वार्ता प्रसंग 1। सो गोपाल दास ने अपने घर के दरवाजे पास मार्ग में मिलिवे वारे के लिए एक विश्राम स्थल करी राखे, जो आवे सो वहाँ उतरे। सो गोपाल दास विचारे, जो गांव में तो ऐसो कोई वैष्णव है नहीं, जासो भगवत सेवा वार्ता करिए, ताते विश्राम स्थल होइगो तो कोई वैष्णव सो मिलाप होइगो। यह मनोरथ विचारी विश्राम स्थल किए। भाव प्रकाश, विश्राम स्थल को धर्मशाला नहीं कहो, सो याते जो धर्मशाला बनाने को पुण्य बहुत कहे हैं, और पुण्य फल को मनोरथ होए तो पुष्टि मार्गियों को यह बाधक है। सो मार्ग चलीवे वारे वहाँ आई उतरते। सो सांझ के उस स्थल में गोपाल दास जाते, जो उतरे हुई तिनसो पूछते, तामे कोई भूखो हुई तिनको खाइवे को देते, और कोई वैष्णव हुई तो उनको अपने घर लाई प्रीति सो महाप्रसाद लेवाते। 2-4 दिन राखते, खर्ची न हुई ताको खर्ची देते। ऐसे करत एक दिन पद्मा रावल सांचोरा ब्राह्मण आए निकले। सो गोपाल दास ने उनसे पूछो, तुम कौन हो, कहाँ पे आवत हो, कहाँ जाओगे। तब पद्मा रावल ने कही, हम सांचोरा ब्राह्मण हैं, हमको श्री रणछोड़ जी के दर्शन पर प्रीति है। सो हमारो जजमान मावजी पटेल उज्जैन में है, सो उनसो खर्ची ले द्वारिका जाए श्री रणछोड़ जी के दर्शन करत हो। तब खर्ची खूटत है, तब फिर उज्जैन जाई, मावजी पटेल सो खर्ची ले द्वारिका जाए के दर्शन करत हैं। तब गोपाल दास यह वचन पद्मा रावल के सुनी के देवी जीव जानी बात चलाए, जो जैसी लगन श्री रणछोड़ जी में है ऐसी श्री आचार्य जी में हुई तो यह ब्राह्मण को काज हो जाए। यह विचारी के गोपाल दास ने पद्मा रावल सो कहो, जो तुम सो श्री रणछोड़ जी कबहू बोलत हैं, बात करत हैं। तब पद्मा रावल ने गोपाल दास सो कही, श्री रणछोड़ जी कहूँ सो बोलत हैं, बात करत हैं, सो हमको बताओ। तब गोपाल दास ने कहो, प्रयाग के पास अड़ेल में श्री आचार्य जी महाप्रभु विराजत हैं, सो श्री रणछोड़ जी प्रकट भय हैं, सो बोलत बतरात हैं। तब पद्मा रावल ने गोपाल दास से कही, मैं जाऊं, मोको श्री रणछोड़ जी जैसे दर्शन देंगे। तब गोपाल दास ने कही, जैसे रणछोड़ जी दर्शन देते हैं तैसे ही दर्शन श्री आचार्य जी देंगे और तुम सब बोलेंगे। तब पद्मा रावल को बड़ी आतुरता भई, जो कब अड़ेल जाऊं, कब श्री आचार्य जी श्री रणछोड़ जी रूप सो मोसो बोले। पाछे गोपाल दास अपने घर आए। रात्रि को पद्मा रावल को नींद न आई, जो कहे, अड़ेल को कब चलो। सो प्रातःकाल उठी चले। सो कछुक दिन में उज्जैन आए। तब मावजी पटेल ने पद्मा रावल से पूछो, जो रावल जी, अब के तुम बहुत बेगी उज्जैन आए और तुम्हारो मन उचाट दिसत है, ताको कारण कहा। तब पद्मा रावल ने कही, अड़ेल में श्री रणछोड़ जी प्रकट भय हैं, सो सपनों बोलत बतरात हैं, सो प्रातः काल में अड़ेल जाऊंगो। तब मावजी पटेल ने कही, राव जी, मैं हूँ तुम्हारे संग हूँ, श्री रणछोड़ जी के दर्शन को चलूंगो। तब पद्मा रावल ने कही, तुम राजसी लोग हो, हम तो पाइन चलेंगे, तुम्हारे संग भीड़ जाप्ता अस्वारी सो कैसे बनेगी। तब मावजी पटेल ने कही, मैं अकेलो तुम्हारे संग पाइन चलूंगो। तब पद्मा रावल कहें, तैयारी करो, प्रातःकाल चलेंगे। तब मावजी पटेल अपने घर आई के बिरजो स्त्री सो कहें, हम सवेरे पद्मा रावल के संग अड़ेल जाएंगे, वहाँ श्री आचार्य जी श्री रणछोड़ जी रूप सो दर्शन देते हैं, सब सो बोलत हैं। तब बिरजो ने कही, मैं तुम्हारे संग चलूंगी। तब मावजी पटेल ने कही, तुम स्त्रीजन कैसे चलोगी, मैं तो पाइन चलूंगो, जाप्ता अस्वारी नहीं। तब बिरजो ने कही, मैं तुम्हारे संग पाइन चलूंगी। तब मावजी पटेल ने पद्मा रावल सो कहो, मेरी स्त्री संग चलन कहती है। तब पद्मा रावल ने कही, अकेले पाइन कैसे चलेगी। तब मावजी ने कही, अकेले पाइन चलन कही है। तब पद्मा रावल ने कही, तो चलो बेगे आओ, तीनों जने चलेंगे। तब मावजी पटेल आए, घर में तैयारी करी, रखवारो घर में राखी, बिरजू को संग ले आए, सो तीनों जने अड़ेल को चले। भाव प्रकाश, कहते देवी जीव हैं, ताते इनको मन श्री आचार्य जी के दर्शन मात्र सुनत ही आरती भई। सो लीला में पद्मा रावल हैं, सो द्वारका लीला के अधिकारी हैं, श्री रुक्मिणी जी की सखी हैं। सो जब श्री ठाकुर जी श्री रुक्मिणी जी से परिहास किए, तब रुक्मिणी मूर्छित हुई के गिरी पड़ी। पाचे श्री ठाकुर जी ने समझाए, तब यह सखी वहाँ ठाड़ी हती, इनको नाम विमला हतो, सो हंसी। तब रुक्मिणी विमला सखी पर खींची, जो मैं मूर्छा खाए की गिरी, तब तू क्यों नारी ठाड़ी रही। श्री ठाकुर जी मेरी टहल करी, सो तू क्यों चाहिए। श्री ठाकुर जी मेरी बेनी बांधी, मुक्त हुए, सो यह हमारो धर्म नहीं, हम श्री ठाकुर जी की टहल करें सो उचित है, श्री ठाकुर जी किए सो अनुचित है। जो तू मेरी टहल करती तो श्री ठाकुर जी काहे को करते, यह रुक्मिणी कहे, परंतु वह बोले नहीं, हंसी के चुप हुई रही।
तब रुक्मिणी जी क्रोध करके कहे, जा भूमि में पड़, तू मेरी कहे की सखी, तू मेरे काम की नहीं। सो विमला सखी पद्मा रावल भय। सो रणछोड़ जी के दर्शन में इनकी आसक्ति अत्यंत यही ते भई। पूर्व संबंध दृढ़ है और मावजी पटेल और बिरजो ये दो ब्रजलीला संबंधी श्री चंद्रावली जी की दो सखी हैं। लीला में मावजी को नाम रूपा है और बिरजो को नाम हरखा है। ताते इनको श्री गुसाई जी में ब्रजलीला में आसक्ति भई। सो 4-5 मनुष्य संग लिए सो प्रयाग में आए। तब अड़ेल को पार दर्शन भयो। सो तीनों जने को ऐसी आतुरता भई जो श्री यमुना जी में होई के पार जाए। इतने में श्री आचार्य जी महाप्रभु मध्यान्ह के संध्याकरण के लिए श्री यमुना जी के तीर पधारे। तब पार पद्मा रावल मावजी पटेल बिरजों को अति आतुर देखी के एक वैष्णव सो कहे, नाव ले बेगे पार जाई। पद्मा रावल सांचोरा ब्राह्मण और मावजी पटेल बिरजू को बिठाए के ले आओ। तीनों जने सो कहियो जो श्री रणछोड़ जी ने नाव पठाई है, बेगे चलो। तब वो वैष्णव नाव ले पार जाए पूछो, पद्मा रावल मावजी पटेल बिरजो कौन को नाम है। तब ये तीनों बोले, जो हमारो नाम है। तब वैष्णव ने कही, श्री रणछोड़ जी ने तुम्हारे लिए नाव पठवाई है, सो बेगे बैठी के चलो। तब ये तीनों जने बहुत प्रसन्न भय, जो श्री रणछोड़ जी सांचे प्रकट भय हैं। हमको आवत बैर नहीं भई, हमारो नाम लेके बुलाए, नाव पठाए। सो अति आतुरता सो नाव पर बैठी के पार आए। तब जाय के श्री आचार्य जी को दर्शन किए। तब श्री आचार्य जी ने जानी इनको भाव श्री रणछोड़ जी में है, या सो जो श्री रणछोड़ जी रूप से दर्शन देंगे तो इनको भाव बढ़ेगा। सो आपू श्री रणछोड़ जी रूप से दर्शन दिए। तब तीनों जने दंडवत किए। तब पद्मा रावल ने विनती करी, महाराज गोपाल दास की कृपा ते हमको दर्शन भय। ताते गोपाल दास ने हमसो कही है, तुम श्री आचार्य जी के सेवक हो, सो अब कृपा करी के हम तीनों जने को अंगीकार करिए, हम आपकी सरणी हैं। तब श्री आचार्य जी श्री यमुना जी में तीनों जने को नहवाए, नाम निवेदन कराए। पाछे मावजी पटेल के संग मनुष्य हते, तिनको नाम सुनाए। पाछे पद्मा रावल को अपने मंदिर में संग ले आए। पाछे आपू भोजन को पधारे। तब पद्मा रावल के मन में यह आई, जो श्री रणछोड़ जी को भोग धरत हैं, तैसे ही श्री आचार्य जी को भोजन करत दर्शन हुई तो जूठन ले। तब यह पद्मा रावल के मन की श्री आचार्य जी जानी, पद्मा रावल को भीतर बुलाए। तब पद्मा रावल देखें तो श्री रणछोड़ जी रूप से भोजन करत हैं, सो बहुत मन में प्रसन्न भय। तब श्री आचार्य जी कहें, अब संदेह गयो। तब पद्मा रावल ने विनती करी, महाराज हम जीव तुच्छ बुद्धि हैं, ताते बार बार मन में ऐसी आई। आप तो साक्षात श्री रणछोड़ जी हो। पाछे आपू भोजन करी के पद्मा रावल को जूठनी की पातल धरी, मावजी पटेल बिरजू को जूठनी धरी। तीनों जने महाप्रसाद लेके श्री आचार्य जी महाप्रभु के पास आए। तब पद्मा रावल ने विनती करी, महाराज अब हमको कहाँ आज्ञा है। तब श्री आचार्य जी कहें, सेवा करो। तब पद्मा रावल ने विनती करी, महाराज जैसो मन मेरो आपके दर्शन में आसक्त है, जो यही मन अष्ट प्रहर रहत है, जो श्री रणछोड़ जी को निरख्यो करूं, ऐसो मन सेवा में लगे तो सेवा मैं करूं, नहीं तो न करूं। तब श्री आचार्य जी कहें, तेरो मनोरथ श्री ठाकुर जी पूर्ण करेंगे। भाव प्रकाश। सो यह जो श्री रणछोड़ जी पास तेरी प्राप्ति होगी द्वारका लीला में, सो श्री ठाकुर जी मनोरथ पूर्ण करेंगे। और तीनों जन को आज्ञा करी, हम उज्जैन पधारेंगे कछुक दिनन में। तब तुम्हारे घर में श्री ठाकुर जी पधराए देंगे और मावजी पटेल बिरजो के माथे सेवा पधराएंगे। सो तुम सेवा करियो। अब तुम तीनों जने घर जाओ, हम हूँ पाछे उज्जैन पधारेंगे, तब तुम्हारो मनोरथ सिद्ध होएगा। तब पद्मा रावल और मावजी पटेल और बिरजो तीनों जने दंडोत करी विदा हुई चले। कछुक दिन में उज्जैन आए। सो गोपाल दास ऐसे भगवदीय हैं, जिनके रंचक संगते पद्मा रावल मावजी पटेल बिरजो तीनों श्री आचार्य जी की सरणी पाए। ताते गोपाल दास की वार्ता कहाँ तई कही। एक श्री आचार्य जी को दृढ़ विश्वास जिनको है,